दोस्तों, हम सब बचपन में ऐसे ही अपने दोस्तों या फैमिली के साथ ये बात करते थे कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं घर लेता या गाड़ी लेता। या आपका दोस्त कहता कि वो इन पैसों से पूरी दुनिया घूमता, और आपका एक और दोस्त कहता कि भाई मैं तो इन पैसों को कहीं खर्च ही नहीं करता बल्कि इसे इन्वेस्ट करता ताकि मुझे फ्यूचर में इससे और पैसा मिले, जिसे हम सब एक समझदार आदमी मानते थे। ऐसा मेरे साथ स्कूल में बहुत होता था, जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान्स बनाता था कि अगर मेरे पास इतने पैसे हो गए तो उसमें से मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा और इतने खर्च। पर आज मान लेते हैं कि आपके और आपके दोस्त के पास 5 साल पहले यानी कि साल 2017 में 5 लाख रुपए थे और आप दोनों इसे ग्रो करना चाहते थे। जहां आपका दोस्त इसे निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, जहां उसका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जाकर इन्वेस्ट होता है। पर आप थोड़ी सी रिसर्च करके इंडिया की सबसे बड़ी पेंट्स की कंपनी एशियन पेंट्स में अपने 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि किसका डिसीजन ज्यादा सही है? अब ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि जिसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करा वो ज्यादा समझदार है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स को बीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इंडिया की टॉप कंपनीज हैं जो डेफिनेटली अच्छे से रिटर्न देगी, बट रिजल्ट कुछ और ही है। जहां आपका दोस्त निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करे हुए 5 लाख रुपए 9,78,750 रुपए हो जाते हैं, यानी निफ्टी से उसको लास्ट 5 साल में अराउंड 95% का रिटर्न मिलता है। पर आपके एशियन पेंट्स के 5 लाख रुपए के स्टॉक्स की वैल्यू आज 15,96,850 रुपए हो जाती है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट पर आपको टोटल 219% का रिटर्न मिलता है। ये पावर होती है सही बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करने की। पर सवाल तो ये है कि 5 साल पहले आपको पता कैसे चलता कि एशियन पेंट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक तरीका है जिससे कि आप कॉन्स्टेंटली मार्केट को बीट करके कई सालों तक स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न कमा सकते हो, जहाँ आप सेंसेक्स और निफ्टी से भी ज्यादा 4 से 5% के एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकते हो। और साथ ही इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आपको कम से कम रिस्क मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल वोलेटिलिटी भी कम रहेगी, यानी जब मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तब भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। लो रिस्क रोड टू स्टुपेंडस वेल्थ, जो इस बुक का सबटाइटल भी है, जिसकी समरी मैं आज आपको देने वाला हूँ, और इस बुक का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अब जो मैं कह रहा हूँ ये सुनने में किसी लक्ष्मी चीट फंड की स्कीम जैसा लगता है, बट ये एक फुल प्रूफ इन्वेस्टिंग का मेथड है जिसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यूज करते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप भी सीख जाओगे। तो सबसे पहला लेसन आता है हिस्ट्री बिहाइंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मेथड कोई नई स्कीम नहीं है, इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। पहले के टाइम पर जब लोग बैंक्स को इजीली एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो नंबर में बहुत ही कम थे और लोगों के घर से बहुत ही दूर, हर कोई बैंक नहीं जा सकता था, इसलिए लोग अपने पैसे को सेफ रखने के लिए एक कॉफी कैन में जमा करके अपने घर में छुपा के रखते थे। रॉबर्ट किर्बी नाम के एक आदमी ने सबसे पहले इस पैटर्न को ईयर 1965 में ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट उस टाइम कैपिटल गार्डियन ट्रस्ट में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब कर रहे थे, जहां उनका मेन काम वेल्दी लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना था कि उन्हें अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने चाहिए, किस स्टॉक को खरीदना चाहिए और किसे बेचना चाहिए। एक दिन उनके एक क्लाइंट की डेथ हो गई थी। उनका वो क्लाइंट उनकी कंपनी से एडवाइस लेकर अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो को बिल्ड करता था, और डेथ के बाद उनकी वाइफ रॉबर्ट के पास अपना पोर्टफोलियो लेकर आई, जहां वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट को कैश आउट करना चाहती थी। उनके पोर्टफोलियो की स्टडी करते हुए रॉबर्ट ने कुछ ऐसा नोटिस करा जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड उनकी कंपनी से फाइनेंशियल एडवाइस लेते थे, और जहां उन्हें जब इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता था तो वो उस टाइम पर तुरंत अपने सेव किए हुए $5,000 उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते थे। पर जैसे ही उन्हें किसी स्टॉक्स को सेल करने के लिए कहा जाता था तो वो उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ इन्वेस्ट करा और किसी भी स्टॉक्स को सेल नहीं करा। और जब रॉबर्ट ने उनके हस्बैंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर परेटो प्रिंसिपल का यूज किया गया है, जहाँ उनकी 80% वेल्थ का रीजन सिर्फ उनके 20% इन्वेस्टमेंट था। यानी उनके पोर्टफोलियो ने कुछ ऐसी कंपनीज ने बहुत एवरेज परफॉर्म करा था, और कुछ कंपनीज 80% लॉस में थी, और कुछ कंपनीज तो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। बट इससे उनके पोर्टफोलियो पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में से गिनी चुनी 2-3 कंपनियों ने उनको $100,000 of का रिटर्न दे दिया था, और उन्हीं में से एक जंबो इन्वेस्टमेंट भी थे जिसने उन्हें $8 लाख का रिटर्न दिया था। यानी इस एक कंपनी ने उनके एंटायर पोर्टफोलियो को बीट कर दिया था। किर्बी इस बाय एंड फॉरगेट अप्रोच से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि
उन्होंने इस टर्म का नाम कॉफी कैन पोर्टफोलियो रख दिया। उनके हस्बैंड ने सिर्फ इतना करा कि वो इन्वेस्ट करके भूल चुके थे और जब कई सालों बाद उनके पोर्टफोलियो को देखा गया तो इनकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब आता है दूसरा लेसन, कॉफी कैन पोर्टफोलियो इन इंडिया। इस बुक के ऑथर सौरभ मुखर्जी मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीईओ हैं। ईयर 2018 में सौरभ मुखर्जी जब एम्बिट कैपिटल के सीईओ थे तो वो अपनी टीम के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जहां उनका गोल ये था कि वो ये जानना चाहते थे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ ये पता लगाया कि ये मेथड इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला रहा है, जिसका मतलब कोई भी एवरेज इंसान आसानी से सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स को बीट कर सकता है और साथ ही जब मार्केट डाउन होती है तो वो अपने पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको और भी अच्छे रिटर्न्स लाने हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और मैं खुद टाइम टू टाइम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बुक्स रीड करते रहता हूँ और इनकी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी बुक्स को रीड करिए। और अगर आपको बुक्स रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और ये वाली बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की बुक समरी में ऑडियो वर्जन में सुन रहा हूँ कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। और कुकू एफएम पर आपको हर लैंग्वेज में ऑडियो बुक मिल जाएगी, तो आप अपनी मनपसंद भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और मेरी कुछ मनी से रिलेटेड फेवरेट बुक जैसे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड रिच डैड एंड पुअर डैड, इन सब की बुक समरी आप ऑडियो वर्जन में सुन सकते हैं। और होली के इस मौके पर कुकू एफएम एक ऑफर लेकर आया है जिसकी टैगलाइन है नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। इसमें आपको 50% का ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड होली50 का इस्तेमाल करेंगे। और 50% ऑफ का मतलब आपके एक साल की कॉस्ट केवल 199 रुपीज ही पड़ेगी। और ये ऑफर केवल 20 मार्च तक ही वैलिड है, इसलिए 20 मार्च से पहले नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अब आता है तीसरा लेसन, हाउ टू बिल्ड कॉफी कैन पोर्टफोलियो। इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अप्रोच में आपको कुछ सिंपल फिल्टर्स को यूज करके कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को पिक करना है जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 7000 कंपनीज हैं और आप अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए सिर्फ 12 कंपनीज की जरूरत है। इस कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए 3 मेजर फिल्टर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है मार्केट कैप। नाउ ऑथर कहते हैं कि जो कंपनी 100 करोड़ या फिर 1 बिलियन रुपीज से कम के मार्केट कैप की होती हैं, उन्हें आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनीज आपको स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होने के लिए कई गलत डेटा प्रोवाइड करती हैं और एक इन्वेस्टर के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे हम किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जितना ज्यादा उस कंपनी का ROCE होगा उस कंपनी की उतनी ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ होगी। और आपका कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए किसी भी कंपनी का मिनिमम ROCE 15% होना ही चाहिए। थर्ड, एनुअल ग्रोथ रेट। नाउ इस थर्ड एंड फाइनल फिल्टर में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखा जाता है। 2007 से 2017 तक इंडिया की एवरेज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 13.8% रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ देखते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते। यानी अगर हम इंडिया में इन्फ्लेशन को हटा दे तो इंडिया की जीडीपी अराउंड 13.8% से ग्रो हो रही है। और अगर आप टॉप 1% कंपनीज में सेफली अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे एनुअली एटलीस्ट अपनी कंट्री की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को मैच करना चाहिए। इसलिए उन कंपनीज को देखें जो पिछले 10 सालों से हर साल 10% से ग्रो हो रही हैं। नाउ ऑथर कहते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप उस कंपनी के मार्केट शेयर को देखो जो कि मिनिमम 100 करोड़ का होना चाहिए। नेक्स्ट उसके फाइनेंशियल डेटा देखते टाइम बस उस कंपनी के ROCE पर नजर डालो जो कि लास्ट 10 सालों में कम से कम 15% होना चाहिए। और लास्ट ये देखो कि 10 सालों में वो कंपनी कितने ग्रोथ रेट से ग्रो हो रही है जो कि मिनिमम 10% होना चाहिए। अब आता है लेसन नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉफी कैन पोर्टफोलियो सिंस 1991। इन्हीं फिल्टर का यूज करके ऑथर उनकी टीम ने 1991 में एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करा जिसके बाद उनकी करंट वैल्यू से उसको कंपेयर करा जिससे उन्हें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिले। जहां इन गिनी चुनी कंपनीज ने सेंसेक्स को हर पीरियड में बीट कर दिया था। इवन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने मार्केट को बीट करके अच्छे रिटर्न दिए थे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो क्या है, तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा ये इतना सक्सेसफुल कैसे है। वेल, कन्वेंशनल नॉलेज कहती है कि
आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, बट कॉफी कैन पोर्टफोलियो इन सभी लॉजिकल रीजन के बिना भी आपको 10 से 15% ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। अब मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा जिससे ये कॉफी कैन मेथड इतना सक्सेसफुल है। पहला, कंसिस्टेंसी। हम सब ने ये बात सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी इज द की, और कॉफी कैन पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज है उनका एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लास्ट 10 सालों में 10% की एनुअल ग्रोथ शो करी है और उनका ROC अराउंड 15% के आसपास ही रहा है। देखने में काफी इजी टारगेट लगता है जिसे कोई भी बिजनेस अपने बेटर मैनेजमेंट, एक अच्छे प्रोडक्ट और मार्केटिंग के साथ अचीव कर सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म ये टारगेट अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में 7000 कंपनीज में से 99.8% कंपनीज इन टारगेट को अचीव नहीं कर पाती हैं। यानी आप जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो वो टॉप 1% हैं जिन्होंने कई डेकेड से अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज से अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखा है। दूसरा, डोमिनेट। CCP कंपनीज अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं। अगर कोई कंपनी ईयरली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रही है, अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है और अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी दे रही है, तो उस कंपनी की तरफ नेचुरली लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनका कस्टमर बेस बढ़ता जाता है जिससे वो मार्केट लीडर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिको जैसे 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो आज के टाइम पर कोकोनट एंड रिफाइंड एडिबल ऑयल की मार्केट को डोमिनेट कर रही है। अगर आप इस कंपनी को नहीं जानते हो तो आपने कभी ना कभी पैराशूट कोकोनट ऑयल को जरूर यूज करा होगा। इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी मैरिको ही है जिसका कोकोनट ऑयल के मार्केट शेयर 59% है। नेक्स्ट है ITC कंपनी। इसके कई प्रोडक्ट आप यूज करते होंगे या जानते होंगे। जब बात होती है लीगल सिगरेट सेल और टैबेको प्रोडक्ट्स को सेल करने की, ITC उसमें 80% मार्केट शेयर के साथ इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। और ऐसी कंपनी जब आप अपने CCP पोर्टफोलियो में ऐड करते हो जिस सिंगल कंपनी पर पूरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, जिसके रातों रात बंद होना नियरली इम्पॉसिबल है, और साथ ही जो कंपनी अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है वो किसी और कंपनी को मार्केट में जगह बनाने नहीं देती, इसलिए बड़ी कंपनी और भी बड़ी होती जाती है और न जाने कितनी छोटी कंपनी आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए जब आप मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करते हो तो आप सुकून की नींद सो सकते हो, जहां ऑटोमेटिकली आपका पैसा ग्रो होने लगता है। अब आता है थर्ड पॉइंट, विनर्स ऑलवेज कैंसल आउट द लूजर्स। इमेजिन आपके पास चॉइस है कि आप अपने 3000 रुपए किन्हीं 3 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप हजार रुपए करके 3 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो। और अब आपकी पहली कंपनी A बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है जिसका आपको 20% से भी ज्यादा का कंपाउंड रिटर्न यानी कि CAGR मिलता है। आपकी दूसरी कंपनी B बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है जिससे आपको एवरेज 13% रिटर्न मिलता है। पर आपकी थर्ड कंपनी C कम्प्लीटली फ्लॉप हो जाती है जिसमें आपको 20% का लॉस देखने को मिलता है। आपके 1000 रुपए कम्प्लीटली डूब जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा होगा? क्या आपने सेंसेक्स और निफ्टी 50 के इंडेक्स को बीट करा होगा? वेल, ये सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा, बट आपने इंडेक्स को बीट करने के बाद भी 4 से 5% ज्यादा का रिटर्न अर्न किया है। ये कैसे हुआ? वेल, जहां आपकी एक कंपनी बिल्कुल ही डूब गई, वहीं आपकी दूसरी कंपनी ने एवरेज 13% का रिटर्न और एक कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 20% का रिटर्न दिया। तो इन दोनों कंपनी के रिटर्न को मिलाकर आराम से मार्केट को बीट कर दिया और आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी कमा कर दिए। जैसे जैसे टाइम बीतता है विनर कंपनीज और भी ज्यादा ग्रो करती जाती हैं, जो इतना ज्यादा ग्रो हो जाती हैं कि अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ कुछ ही कंपनी से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलता है। बाकी कंपनीज अगर डेड भी हो जाती हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि विनर्स हमेशा लूजर्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, ए स्मॉल नोट ऑन एक्सपेंसेस। आज के टाइम पर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो चुकी है, जहां लोग लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ सालों को ही समझ लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे और न्यूज और मीडिया की बातों में आकर किसी ऐसी कंपनी के हॉट स्टॉक खरीदते हैं और प्रॉफिट होने के बाद उसे सेल भी कर देते हैं, जिसमें वो कभी भी एक्सपेंसेस को नोट नहीं करते। जहां आपको कोई भी प्रॉफिट हो या ना हो, जो भी स्टॉक सेल करने के लिए बोल रहा है उसको प्रॉफिट जरूर होगा। जैसे गवर्नमेंट आपसे 15% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेगी, आपका ब्रोकर आपसे 1% चार्ज करेगा। ऐसे ही आप जब भी अपना स्टॉक सेल करोगे आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती जाती है। जहां अगर आप हर साल अपने स्टॉक को सेल करते हो तो वहां आपको प्रॉफिट तो मिलता हुआ दिखाई देता है, बट साथ ही आपके पोर्टफोलियो की एनुअल ग्रोथ में से अराउंड 2.5% वो कम कर देता है। जहां आपको पहले 15% का एनुअल रिटर्न मिल रहा होता है, वहीं इन एक्सपेंसेस की वजह से आपको 2.5% का रिटर्न कम मिलेगा, यानी 12.5% एनुअल रिटर्न। अब आप सोच रहे होंगे इस 2.5% से क्या फर्क पड़ता है? वेल, जस्ट इमेजिन आपने अपने 20th बर्थडे पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आप भूल गए, उनमें से कोई भी स्टॉक सेल नहीं करा, तो 15% के एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग
आपके पास अपने 60th बर्थडे पर जब आप अपने इस कॉफी कैन पोर्टफोलियो को देखोगे तो वो अमाउंट 2.67 करोड़ का बन चुका होगा, जिसे आप आराम से रिटायर भी हो सकते हो। वहीं अगर आप बीच बीच में अपने स्टॉक्स को सेल करते रहे तो ये 2.5% का एक्सपेंसेस आपको 12.5% का एनुअल रिटर्न देगा, जो आपके 68 बर्थडे पर आपको 1.11 करोड़ मिलेंगे। जस्ट इमेजिन, आपने अपने पैसे आधे से भी कम कर दिए और इस बार बार खरीदने बेचने के चक्कर में आपने शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट तो अर्न कर लिया, पर आपने अपने फ्यूचर में 1.56 करोड़ रुपए का लॉस करा लिया। इसलिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का लास्ट रूल है कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इसे भूल जाना है और बहुत साल बीत जाने के बाद आपको अपनी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में याद करना है, जो आपको ऐसी फीलिंग देगा जैसे मान लो आपकी लॉटरी लग गई हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस अमेजिंग बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।